Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is frivolous. देखिए frivolous का मतलब होता है कोई पर्सन अगर सीरियस नहीं है यानी कि ना गंभीर नहीं है या मूर्खतापूर्ण अगर बात करता है ना तो उसे frivolous कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? silly, एंटोनिम क्या हो जाएगा? serious। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When asked by the waiter if we wanted anything else that evening, we made a frivolous request for free drinks. The next one is ostensible. इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो बोली जा रही है कि सच है और बताई भी गई है कि सच है, मगर आपको या बाकी लोगों को उस पे ना डाउट है, उसे ही ऑस्टेंसिबल कहा जाता है। सो ऑस्टेंसिबल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट सीम्स टू बी ट्रू और इज ऑफिशियली स्टेटेड टू बी ट्रू बट अबाउट व्हिच यू और अदर पीपल हैव डाउट्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपैरेंटली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ऑस्टेंसिबल पर्पस ऑफ दीज मीटिंग्स वाज टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। द नेक्स्ट वन सीज। देखिए सीज का मतलब होता है टू स्टॉप और एंड, यानी कि ना समाप्त होना या करना, रुकना या रोकना, उसे सीज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यू। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द बेल स्टार्टेड रिंगिंग एट मिडडे एंड कंटिन्यूड विदाउट सीज टिल सनराइज। द नेक्स्ट वन इज एनसीयू। एनसीयू का मतलब होता है टू हैपन आफ्टर एंड ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, उसे ही एनसीयू कहा जाता है, यानी कि ना किसी के बाद या फलस्वरूप कुछ घटित होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सुपरसीड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रीसीड। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When the news broke, a long period of chaos ensued. The next प्रॉफर। देखिए प्रॉफर का मतलब होता है अगर आप कोई चीज ना किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए या रिजेक्शन के लिए, उसे ही प्रॉफर कहा जाता है, यानी कि एक सुझाव। सो इफ यू प्रेजेंट समथिंग फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, यू प्रॉफर इट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? विदड्रॉ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I didn't think it wise to proffer an opinion. The next one is propel. Propel का मतलब होता है to move, drive or push somebody or something forward or in a particular direction, उसे ही propel कहा जाता है, यानी कि ना आगे की ओर या दिशा विशेष में व्यक्ति या वस्तु को धकेलना या चलाना, उसे ही propel कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? push। एंटोनिम क्या हो जाएगा? discourage और hinder। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The film propelled him to international stardom. The next one is स्टॉन्च। देखिए स्टॉन्च का मतलब होता है कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन में, किसी आइडिया में या किसी इंस्टीट्यूट में अगर स्ट्रांगली बिलीव करता है ना, तो उसे ही स्टॉन्च कहा जाता है, यानी कि हो जाएगा स्टॉन्च फॉलोअर, स्टॉन्च सपोर्टर। ऐसे पर्सन ना बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, आप उनको हिला नहीं सकते, उसे स्टॉन्च कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलॉयल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As a caring physician, Jim is a staunch believer in patient rights. Next one is infer. Infer का मतलब होता है अपना राय बनाना किसी चीज पर या किसी चीज को देखकर, उसे infer कहा जाता है, यानी कि to form an opinion or decide that something is true from the information you have। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? derive। एंटोनिम क्या हो जाएगा? imply। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। I inferred from her expression that she wanted to leave। The next one is एली। एली का मतलब होता है साथ देने वाला व्यक्ति। जब सब लोग अगर आपके अगेंस्ट हो तो कोई अगर आपके साथ खड़ा है तो मतलब वो आपका ना एली है, यानी कि सपोर्टर। सो अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू स्पेशली व्हेन अदर्स आर अगेंस्ट यू, उसे हम एली कहते हैं। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर्स क्लोजेस्ट पॉलिटिकल एली। द नेक्स्ट वन इज पैरानोया। पैरानोया का मतलब होता है an extreme and unreasonable feeling that other people do not like you or are going to harm or criticize you, उसे पैरानोया कहा जाता है, यानी कि दूसरों से भय की और उन पर संदेह करने की प्रवृत्ति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंजाइटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिलीफ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। After Phil took illegal drugs, his paranoia made him believe his neighbors were undercover cops. The next one is रेपेटुआ। देखिए रेपेटुआ का मतलब होता है ऑल थिंग्स दैट अ पर्सन इज एबल टू डू, उसे ही रेपेटुआ कहा जाता है, यानी कि ना वो सब काम जो एक व्यक्ति कर सकता है, उसे ही हम रेपेटुआ कहते हैं। इसे आप ना रेपेटोर नहीं प्रोनाउंस करेंगे, हाँ? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपोजिटरी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। As you write your resume, remember to include the repertoire of skills that you frequently use in the workplace. The next one is surveillance. Surveillance का मतलब होता है निगरानी, उसे सर्विलेंस कहा जाता है, यानी कि द केयरफुल वॉचिंग ऑफ समबडी who may have done something wrong। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लुकआउट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The suspects are under police surveillance। The next one is ट्रोव। देखिए ट्रोव का मतलब होता है ट्रोव इज अ वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेजर और होर्डेड वेल्थ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं।
One of the largest stores of consumer data is kept by Colorado market research firm. The next one is tussle. देखिए tussle का मतलब होता है जब दो लोग के बीच में या दो ग्रुप के बीच में अगर लड़ाई होती है ना किसी एक ही चीज के लिए ज्यादातर तो उसे टसल कहा जाता है यानी कि a fight for example between two or more people who want to have the same thing तो इसका synonym क्या हो जाएगा altercation antonym क्या हो जाएगा truce आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं the boys started to tussle in the playground the next one is formidable का मतलब होता है देखिए if you describe someone or something as formidable you mean that you feel slightly frightened by them because they are very great or impressive उसे ही formidable कहा जाता है यानी कि अगर आप किसी पर्सन को या किसी चीज को अगर आप formidable डिस्क्राइब कर रहे हैं ना तो वो ऐसा पर्सन है जो दूसरों में ना डर पैदा कर देता है ऐसा डर कि आप उस पर्सन से इजीली निपट नहीं सकते हैं या आप उसे ना हरा नहीं सकते हैं ना उसे ही फॉर्मिडेबल कहते हैं तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा फ्राइटनिंग एंटोनिम क्या हो जाएगा सूदिंग आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं शी इज अ फॉर्मिडेबल फिगर हु कमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट एंड द लास्ट वन इज बायस देखिए बायस का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो पक्षपात करता है ना उसे ही बायस कहते हैं यानी कि फेवरिंग वन पर्सन और साइड ओवर अनदर तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा वन साइडेड एंटोनिम क्या हो जाएगा अनबायस्ड आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं द न्यूज़पेपर्स गेव अ वेरी बायस्ड रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग दैट्स इट फॉर टुडे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू